और चलिए अब जो खबर है वो आपके काम की है। दरअसल नए साल में आम लोगों पर, जनता पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता को अब कपड़े, जूते, चप्पल और इसके साथ ही टेक्सटाइल का सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। केंद्र सरकार ने इन सभी सामान पर जीएसटी को बढ़ा दिया है, यानी कि अब से कपड़े और जूते, चप्पल खरीदना महंगा हो जाएगा। सरकार पहले इन सामान पर 5% की दर से जीएसटी लगाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। नई दरें जनवरी 2022 से लागू की जाएंगी। क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सरकार के इस कदम का विरोध कर रहा है। इस संगठन का कहना है कि देश में महामारी का असर अब तक नहीं गया है। व्यापार में अभी भी उसी तरह की तेजी देखने को नहीं मिल रही है जैसे पहले देखी जाती थी। इधर सरकार की ओर से जीएसटी की दरें बढ़ा दी गई हैं। तो नए साल में महंगाई की मार पड़ेगी और क्या कुछ महंगा होगा ये आपको बता रहे हैं। कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल का सामान तो महंगा होगा, लेकिन इसके अलावा बुने हुए धागे, सिंथेटिक धागे, थान, कंबल, टेंट, टेबल क्लॉथ, इसके साथ ही रग्स, तौलिया, नैपकिन समेत रुमाल, कालीन, गलीचा, लोई, इन सभी पर टैक्स की दर बढ़ा दी जाएगी। 12% की दर इन पर लागू होगी। इधर फुटवेयर पर जीएसटी के रेट्स को बढ़ा दिया गया है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता आकर्ष शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकर्ष, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, जनता को कहीं से राहत नहीं मिल पा रही है। पहले ही जनता जूझ रही है, कोविड के दौर से अभी उबर नहीं पाए ठीक ढंग से, और उसके बाद अब जो आम जरूरतों का सामान होता है, चाहे आप कपड़ों की बात कर लीजिए, फुटवेयर्स की बात कर लीजिए, ये इन पर भी जीएसटी की दर बढ़ा दी गई है। जाहिर तौर पर नए साल में एक बार फिर से महंगाई की मार आम जनता पर पड़ेगी। जी जय, आपने सही कहा कि नए साल में महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने जारी किया अपने निर्देश कि अब 1 जनवरी से जो है 5% जो जीएसटी लगती थी अब वो 12% लगेगी, मतलब सीधी 7% बढ़ाई गई है। दोगुनी, हम दोगुनी से ज़्यादा कह सकते हैं। इसका असर साफ तौर पर व्यापारी जो हैं उन पर तो पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा। और यही जानने के लिए हम जो राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा जो कपड़ा मार्केट है बैरागढ़, हम वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यापारी हैं वो बंद है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है कि अब जीएसटी में बढ़ोतरी की जाएगी, कपड़ा मार्केट में आप देख सकते हैं कि सुनसान पड़ा हुआ है। करीब 12 बज चुके हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम दुकानें सूनी पड़ी हुई हैं। वैसे ही कोरोना के बाद जो है मार्केट डाउन है और ऐसे में सरकार के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं चिंता जाहिर कर रहे हैं, व्यापारियों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं कि वो किस तरीके से व्यापार करें। और कपड़ा व्यापारी संघ के बैरागढ़ के अध्यक्ष भी कन्हैया लाल जी हैं। सर, यही जानना चाहूंगा कि 5% से 12% जीएसटी करी जा रही है, आप लोगों को क्या दिक्कत आएंगी इससे? मैं ये बताना चाहूँगा, आम आदमी की 3 चीज़ आवश्यक होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे कपड़े में पहले 1% प्रवेश कर था, उसके बाद 5वां जीएसटी लगा। अभी वर्तमान में उसको 12% हो जाएगा तो व्यापारी ठप हो जाएगा। अभी वर्तमान 2-2.5 महीने के अंदर 20 से 25% कपड़े में तेजी आ चुकी है। व्यापारी वैसे ही परेशान है। 2 साल में कोरोना काल झेला है। कोरोना काल में व्यापार चला ही नहीं, लॉकडाउन लगा। उसके बाद जैसे राहत व्यापारी को मिली, फिर आके ये हमारे ऊपर बोझ डाला जा रहा है। जो हम साड़ी 500 की बेचते थे, आज हम 525 जिस जोड़ के बेचते थे, आज वो साड़ी हो जाएगी 560 रुपये की। बस जिस सिलने 12% एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक सिंपल पेटीकोट जो हम बेचते थे 65 रुपये, उसमें तेजी होकर 80 रुपये हो चुका है वो। मतलब आम आदमी मर जाएगा और व्यापार पूरा ठप हो जाएगा। हमारे यही निवेदन है और यही माननीय नरेंद्र मोदी जी का निवेदन है कि अपना वित्त मंत्री सीतारमण निवेदन है कि जो यथावत 5% है वही किया जाए। वित्त मंत्री से मांग कर रहे हैं, लेकिन यदि मांग पूरी नहीं होती है तो अगला स्टैंड आप लोगों को क्या होगा? प्रदेश के 29 विधायक हैं। हर शहर के हमारे सब पदाधिकारी वहाँ मिलके अपने सांसद के थ्रू ज्ञापन दे के ये बात ऊपर लेवल पहुँचा देंगे। हो सका तो हम लोग एक महासंघ बनाएंगे पूरे प्रदेश का और आंदोलन करेंगे। कुछ व्यापारी भी हैं, संघ से तो बात कर ली, व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या मार्केट जो पहले जैसा हो पाया? क्योंकि कोरोना अब थोड़ा कंट्रोल में है और ऐसे में यदि जीएसटी बढ़ाया जा रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं वित्तीय हालत खराब है, इसका कहीं ना कहीं सरकार बोल रही है कि वित्तीय हालत खराब होने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं? वैसे तो मैं मध्य प्रदेश कपड़ा व्यापारी महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ और मैं शासन की तरफ से शासन को बताना चाहता हूँ कि 70 साल
15 अगस्त 1947 से जब देश आज़ाद हुआ है तो कपड़ा जो है वाणिज्य कर से पूर्ण रूप से मुक्त रखा गया। कभी भी कपड़े पर कोई वाणिज्य कर नहीं लगाया गया। कारण इसलिए कि यह कपड़ा आम व्यक्ति की आवश्यक चीज में आता है, लेकिन सिर्फ प्रदेश में 1% प्रवेश कर या चुंगी कर के रूप में यह कपड़ा लाया गया था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद हमारे कपड़े पे 5% जो प्रवेश ये अपना जीएसटी लगाया। अंतर पड़ेगा व्यवसाय पर आप लोग? बहुत अंतर पड़ेगा। अंतर नहीं पड़ेगा, बहुत अंतर पड़ेगा। और जो 1 नंबर का सही कार्य कर रहे हैं उनको हतोत्साहित होना पड़ेगा और 2 नंबर का काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। और व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, शासन का सहयोग करना चाहता है, शासन के कदम से कदम रख कर चलना चाहता है, वो हतोत्साहित प्रोत्साहित होगा। जो ईमानदारी से काम करता है, जीएसटी भरता है, उनको दिक्कत हो सकती है। जया जिस तरीके से बोलना है कि कहीं नंबर 2 में काम करने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नियमों का पालन करते हैं, वो जीएसटी पहले जब 1% का बात कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार को 1% दिया जाता था और अब जीएसटी 5% लगाई गई है और अब 12% कर रहे हैं, तो कपड़ा व्यापारियों को तो असर पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से जो जरूरत की सामान है, यदि कपड़ा महंगा होगा, जूता महंगा होगा, तो साफ तौर पर आम जनता पर इसका जरूर असर पड़ेगा। बिल्कुल, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, हताश हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे ये सेक्टर उभर रहा है और ऐसे में अगर जीएसटी की दरों को बढ़ा दिया जाता है तो परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बने रहिएगा आकर्ष। इंदौर का मैं रुख करूंगी, पीयूष पारे हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। पीयूष, भोपाल के जो व्यापारी हैं, देखिए देश भर के व्यापारी सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। भोपाल के व्यापारियों की भी बात यही है कि सरकार को कदम पीछे लेने चाहिए। जो अभी वर्तमान में जीएसटी की दरें हैं 5%, इसे यथावत रखा जाए, 12% ना किया जाए। और देखिए क्योंकि अभी त्योहारी सीजन खत्म हुआ है, शादियों का सीजन चल रहा है, व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को भी इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहेगा। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जीएसटी की दरें बढ़ाने का फैसला लिया गया है उसका असर सीधे तौर पर इंदौर में भी नजर आ रहा है, क्योंकि इंदौर आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं वो एशिया का सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट है। यानी कि ये ऐसा सेंटर है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं वो जुड़े हुए हैं और देश भर से कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापारियों के कनेक्शंस हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का ये फैसला सरकार ने लिया है उसको लेकर जो क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन है उसने यहाँ पर विरोध जताया। पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि दुकानों के बाहर महंगाई की मार के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, बैनर नजर आ रहे हैं और तमाम जो व्यापारी हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब जीएसटी 12% लग जाएगा तो इसका असर जनता पर ही पड़ेगा और व्यापारियों को भी इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। कैलाश मुंगड़ जी हैं जो क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के मंत्री हैं, उनसे बात करें। किस तरीके से देखते हैं कैलाश जी आप, ये एक बड़ा फैसला भी है और व्यापारी कितना परेशान है? हमारे बुजुर्गों ने जब कपड़े का व्यापार चालू किया था उस समय रोटी, कपड़ा और मकान जो भी सरकारें रही उनकी मंशा रही, इन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। आज़ादी के बाद 50 वर्ष तक इन तीनों चीज़ों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं रहा। पूर्व में 5% जीएसटी जब लगाया गया हमने काफ़ी विरोध उस समय भी किया था, पर सरकार ने कहा कि आप सबकी जो है इसमें कहीं ना कहीं आपका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हमने 5% जीएसटी को जैसे तैसे सहन करने के बाद अपने व्यापार को प्रारंभ किया था। उसमें भी कई जो छोटे लोग थे वो इस धंधे से करीब करीब बाहर हो गए और कुछ % लोग जो 2 नंबर का काम करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ता गया। सरकार की जो मंशा है वो हमें आज तक समझ नहीं आ रही है। कपड़े जैसी चीज़ पे 5% का टैक्स, हमारी मंडी 2 या 3% के अंदर ट्रेडिंग का व्यापार करती है। पूर्व में इंदौर शहर के अंदर पूर्व में 16 कपड़ा मिलें हुआ करती थी, धीरे धीरे वो मिलें सारी बंद हो गई। आज हमारा व्यापारी सूरत, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, बम्बई, उसके बाद में कलकत्ता, साउथ, लुधियाना, सभी दूर से मेहनत करके कपड़ा ला करके और यहाँ पर 2 या 5% के अंदर कपड़ा बेचता है। इस परिस्थिति में कपड़े का व्यापार 5% के बाद में अगर 10-12% जीएसटी लग जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा व्यापारी 50% से ऊपर व्यापारी हमारा इस कपड़े के धंधे से बाहर हो जाएगा और वो लोग
जो कि सरकार के किसी भी नुमाइंदे से डरते नहीं हैं और अपना व्यापार पूरा 2 नंबर में करने की इच्छा जाहिर रखते हैं, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ता जाएगा। चलिए, तो और कुछ व्यापारी उनसे बात करेंगे। अगर ये फैसला सरकार वापस नहीं लेती तो क्या एक्शन होगा व्यापारियों का? हम तो निवेदन ही कर सकते हैं सरकार से, क्योंकि आंदोलन से तो आज तक कभी उन्होंने सरकार ने किसी की सुनी नहीं है। अब हम यही निवेदन कर रहे हैं कि इसको वापस कम से कम 5% पे, अभी 2-3 साल जब तक कोरोना का ये ख़त्म हो जाए तब तक के लिए उसको पासपोन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, यहाँ पर व्यापारी मांग कर रहे हैं कि जो दरें बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है वो फैसला वापस ले ले। इससे ना सिर्फ व्यापारियों का नुकसान होगा बल्कि जो आम जनता है उस पर भी महंगाई का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहरहाल व्यापारी मांग भी कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से यहाँ पर विरोध भी जता रहे हैं। और चूंकि इंदौर आर्थिक राजधानी है और जैसा कि एशिया का सबसे बड़ा ये क्लॉथ मार्केट है, लिहाजा व्यापारी यहाँ पर नाराज भी हैं और सरकार से अपनी मांग भी, सरकार के सामने अपनी मांग भी यहाँ पर उठा रहे हैं। जी बिल्कुल विरोध किया जा रहा है पीयूष, और एक उम्मीद भी की जा रही है कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी और टैक्स की दर जो अभी जीएसटी जो दर है इस वक्त उसे 12% ना करके 5% ही रखा जाए। फिलहाल धन्यवाद आपका पीयूष, तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। इसके साथ ही संवाददाता आकर्ष शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद।